हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज का लगभग लास्ट एपिसोड है ये। और यहाँ पे मैं अपने आईएफटी के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ। आईएफटी के इंटरव्यू 3 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। मैं थोड़ा लेट हूँ पर कई सारे काम थे उसमें फंसे हुए थे, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाए। बट कोई बात नहीं, अभी इंटरव्यू 21 तारीख तक है, तो जिनके इंटरव्यू बाकी हैं उनको सब हेल्प मिलेगा और जिनके हो गए हैं वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इस साल नया हो रहा है, क्योंकि चेंजेस तो आए हैं। लास्ट ईयर आईएफटी का इंटरव्यू जो है ऑनलाइन था, उसमें एक्सटेम्पोर का प्रोसेस था। इस साल ऑफलाइन है और इस बार जीडी इंक्लूड किया गया है। तो काफी डिफिकल्टी कह सकते हैं, किसी को कंफर्टेबल होता है ऑफलाइन में, किसी को कंफर्टेबल होता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आपका ये फायदा है कि आप अगर थोड़ा सा डर रहे होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो वो छिप जाता है। पर टेक्नोलॉजी है, कभी कभी इंटरनेट कनेक्शन इन सब की वजह से आप जो बोलना चाहते हैं या आप जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं वो इंटरव्यूअर तक नहीं पहुंचते और जिसके कारण आप पीछे हो जाते हैं। तो दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। पर मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप उसमें अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से। तो पहले एक चीज बता दूं कि जो मिथ है कि बहुत ज्यादा वर्क एक्स होगा तो कॉलेज नहीं कन्वर्ट होगा, ग्रेजुएशन इंटर हाई स्कूल या कहीं भी 60% से नीचे होगा तो कॉलेज नहीं कन्वर्ट होगा, या फिर बहुत ज्यादा गैप एक्सपीरियंस होगा तो कॉलेज नहीं कन्वर्ट होगा। हाँ, मैं ये चीज मानता हूँ कि जितना अच्छा होगा उतने आपके लिए इजी होता है। बट अगर नहीं है, जैसे हो चुका है जो चीज, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो इंटरव्यू अगर आपका बहुत अच्छा जाता है तो आपके चांसेस रहते हैं इतनी सब कमियों के बावजूद कि आप अच्छा कॉलेज कन्वर्ट कर लें। जैसे मेरा 3.5 ईयर से ज़्यादा का गैप है और उसके अलावा ग्रेजुएशन में भी 6 के आसपास है मेरा। एक मेरा दोस्त है, उसके 5 साल का वर्क एक्स है। एक मेरा और दोस्त है, उसका 4 से ज्यादा साल का गैप है। एक का ग्रेजुएशन में 60 से कम है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, पर उस हद तक जब आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू पेपर हर जगह बहुत खराब होगा। हाँ, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। जो आप चेंज कर सकते हैं उसको ट्राई करिए और बेस्ट दीजिए अपने इंटरव्यू में। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा 3.5 ईयर से ज्यादा का गैप था, तो उनका पहला क्वेश्चन यही था कि वाई गैप। उसके पहले एक्सटेम्पोर हुआ था जी, लास्ट ईयर एक्सटेम्पोर होता था। तो एक्सटेम्पोर में उनका टॉपिक था इज पेडागोगी इज इम्पोर्टेंट इन बी स्कूल। तो अब इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं वो, उनमें आपका वो पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं। और मुझे 2 से ढाई आधा मिनट सोचने के लिए दिया था और 2 मिनट के अप्रॉक्स मुझे बोलना था। तो मैंने सोचा, पॉइंट्स कलेक्ट किए और उसके बाद मैंने बोलना स्टार्ट किया। तो इस तरह के जो सिचुएशन होती है उसमें आपको निगेटिव पॉजिटिव एवरी एस्पेक्ट जितना मैक्सिमम हो सके कवर करिए। और करंट अफेयर से अगर कोई आप एग्जांपल ले सकते हैं या ऐसा कोई एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं जो कि उस टॉपिक को समझाने में हेल्प करे, तो वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए जैसे जीडी होगा तो जीडी में आप करंट अफेयर से रिलेट करने का ट्राई करिएगा कि करंट अफेयर से उस टॉपिक पे क्या हो रहा है या क्या होने वाला है या क्या हो चुका है। तो काफी इफेक्ट पड़ता है, मतलब आपका पॉइंट जो होता है इफेक्टिव हो जाता है। तो वापस लौटते हैं पीआई पे। पीआई का पहला क्वेश्चन था कि वाई गैप। तो अब अगर आपका गैप ईयर है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये निगेटिव पॉइंट जाता है। मतलब जैसे मेरा गैप ईयर था 3.5 ईयर का, पर मैंने उनको ये जस्टिफाई किया कि मैं खाली नहीं बैठा था, मैं कुछ तो कर रहा था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया जो कि मुझे कागज दे, सर्टिफिकेट दे, पर एकदम ब्लैंक नहीं था कि मतलब घर पे बैठा हूँ तैयारी ही कर रहा हूँ केवल। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छी स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए आपको, जो आपके साथ हुआ है या जो आप बता रहे हैं
उसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए और कहीं भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपकी स्टोरी टेलिंग में। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था, जैसे मैंने गैप में बताया कि मैं गिग जॉब किया, मैं डिलीवरी जॉब किया, मैंने दुकान पे बैठा, ये सब चीजें बताई। तो उस पे उनका क्रॉस क्वेश्चन था कि 3 टाइप ऑफ पीपल बताओ जो कि तुम ड्यूरिंग योर डिलीवरी टाइम मिले होगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने 3 तरह के लोगों को समझाया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो मैंने समझाया कि ये थे वो थे पूरा। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि जोमेटो के फाउंडर कौन है और मीशो के फाउंडर कौन है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, तो मैं ये तैयार करके गया था। तो इसका आंसर भी मैंने अच्छे से दिया कि जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल है और मीशो के फाउंडर विदित आत्रे हैं। तो अब ये सब हो गया, गैप हो गया, गैप से जो मैंने आंसर दिया उससे 2-3 क्वेश्चन हो गए। और हमेशा यही होता है जब आप कुछ एक्सप्लेन करते हैं, गैप या बैकग्राउंड में कम क्यों है या फिर ग्रेजुएशन में कम क्यों है या स्विच क्यों मार रहे हैं, तो उससे 2-3 क्रॉस क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि वाई एफ टी। तो वाई एफ टी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस रेंज में बहुत से अच्छे कॉलेज अब होते हैं और 97 प्लस परसेंटाइल्स को कॉल जाती है। तो एम डी आई, एस पी जैन, ब्लैकी और मतलब आई टी बॉम्बे, आई टी दिल्ली, आई एम मुंबई, सब कॉलेजेस आपके रेंज में आते हैं इसी 97 प्लस की रेंज में। और उन सब के होने के बावजूद आई एफ टी क्यों? तो इसका आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा कि ये मतलब आई एफ टी जो है इंडिया में एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में एमबीए कराता है। एमबीए इन आईबी तो कई जगह होता है, पर बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट यहाँ है। यहाँ पे बेसिकली रिसर्च सेंटर है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री को हेल्प भी करता है। तो जो इनका बेसिक मोटो था यहाँ पे, वो जो भारतीय व्यापार होता है उसको हेल्प करने के लिए ये कॉलेज बना था। तो उसके बारे में अच्छे से सर्च करिएगा और अपने जो वाई एमबीए के जो क्वेश्चन का आंसर है उससे रिलेट करके वाई आईएफटी को कन्वर्ट करने का ट्राई करिएगा, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग, एक अच्छा स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि 5 रिसेंट न्यूज बताइए कोई। 5 रिसेंट न्यूज, अब न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जीडी है और जीडी में बहुत से पॉइंट न्यूज़पेपर से मिलते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो 5 न्यूज बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली वो फोकस करते हैं जियो पॉलिटिकल इशू पे, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को क्या लॉस या प्रॉफिट होगा किसी बाहरी एक्टिविटी से। तो उन न्यूज को, जो भी न्यूज आप बताइएगा उससे क्रॉस क्वेश्चन आएगा। तो प्रिपेयर रहिएगा, 5 न्यूज ऐसी बताइएगा जिसका आपको अच्छे से पता हो कि इसमें क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, ये क्या होने वाला है, क्यों हुआ ये चीज, क्योंकि उससे क्रॉस क्वेश्चन आता है। अब जैसे मैंने बताया था कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया कि इस वॉर से इंडिया को क्या इफेक्ट हो रहा है और इंडिया प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इंडिया किसी की साइड नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, किसकी साइड लेनी चाहिए। तो ये 2-3 क्रॉस क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड। तो इसके भी मतलब एक आपको ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना है, मतलब बहुत ही बैलेंस आंसर होना चाहिए कि इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है, और इंडिया मतलब किसी की साइड नहीं लेना है। इंडिया वैसे भी किसी की साइड नहीं ले रहा है क्योंकि यूक्रेन और रसिया दोनों इंडिया के दोनों से अच्छे व्यापारी संबंध हैं। तो वही आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, जिस जिस तरह की, जैसे अमेरिका का आएगा तो अमेरिका से इंडिया को प्रॉफिट है लॉस है तो अच्छे से बताना है। ट्रम्प आए हैं, अमेरिका इंडिया इंडिया अमेरिका गया है, ट्रम्प यूक्रेन से रिलेशन बना। तो जो भी टॉपिक है, जो भी सिचुएशन है, उससे एकदम आपको पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए आंसर बता के, और एक बैलेंस आंसर होना चाहिए। उसके बाद वो हमारे क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछेंगे, पर मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो हमारे ग्रेजुएशन में गए, उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, कौन सा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में। तो मैंने फिजिक्स बोला, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा आर्किमिड प्रिंसिपल क्या होता है, और दूसरा पूछा केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स से थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई भी करते हैं, आप ये भी करते हैं, आप
ने ये भी किया है। तो आपने जो हॉबी लिखी है उसको आप कितना टाइम दे पाते हैं या कितना टाइम दिया है? तो अब मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने क्रिकेट की हॉबी लिखी थी। उसके अलावा कुकिंग करता था। तो मैंने बताया कि क्रिकेट के लिए मैंने सर्टिफिकेट इकट्ठा किए, कई सारे जगह मैं खेलने गया हूँ, बाहर भी गया हूँ। ग्रीन पार्क में खेलता था जो कानपुर का नेशनल स्टेडियम है। तो उसके अलावा कुकिंग के लिए जब भी मैं लो फील करता हूँ या डाउन फील करता हूँ तो मैं कुकिंग करता हूँ। कुकिंग करने से मेरा स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो बहुत अच्छा फील होता है जब मैं कुकिंग करता हूँ। तो उन्होंने एक ऐसे बढ़िया बोला, वाओ कुकिंग करते हो। और अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी कॉल्स हैं, और बस वहीं पे मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 से 12 मिनट चला था। जो टिप्स देना चाहूंगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्माइल, हल्की सी एक प्लीजेंट स्माइल होनी चाहिए। ऐसी भी नहीं कि इंटरव्यूअर को खलने लगे। जब कुछ भी नहीं जवाब दे पा रहे तब भी नहीं हंसते रहना, थोड़ा ट्राई करना है बैलेंस, सिचुएशन को बैलेंस करने का, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इंटर करना है, डिसिप्लिन रखना है और अच्छे से अपना इंटरव्यू देना है। ऑल द बेस्ट।